अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार पालक के कोफ्ते। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने ली है जी 1 किलो पालक। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके काट लिया और फिर वॉश करने के बाद अब इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास के करीब पानी डाला। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो पानी है उसको हमने पालक के अंदर ही खुश करना है। तो यहाँ पे देखिए पालक में बॉयल आना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसको पानी के खुश्क होने तक पकने देंगे। और यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो हम इसको या तो किसी स्ट्रेनर में रख देंगे या फिर मलमल के कपड़े में हम इसको डाल के अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब दूसरी तरफ हम कोफ्तों के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन को भून लेंगे। ड्राई रोस्ट ही करना है इसको। बेसन डालने से ये होगा कि अगर कोफ्तों में थोड़ा भी मॉइस्चर होगा या फिर ये बाइंड नहीं हो रहे होंगे तो बेसन से ये इजीली बाइंड हो जाएंगे और सारा मॉइस्चर जो है बेसन अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है जब तक कि ये इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है और हल्का सा कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे पालक भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। ये देखें मैं हाथ लगा रही हूँ तो बिल्कुल भी मुझे मॉइस्चर जो है वो फील नहीं हो रहा। अब इसको हम एक चॉपर में डालेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 बॉयल किए हुए आलू, उनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, वो डालूँगी। ये भी जो है इनको कोफ्तों को बाइंड करने में बहुत हेल्प देंगे और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी 3 खाने के चम्मच बेसन। पहले मैं 3 खाने के चम्मच बेसन ही यूज़ करूँगी। अगर मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं एक्स्ट्रा भी यूज़ करूँगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच ही धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक और बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और अब इसे अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। हाँ जी, तो मैंने कोफ्तों के जो मसाला है उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये देखें बिल्कुल ये बाइंड हो रहा है आपस में। हमें मज़ीद इसके अंदर आलू या फिर बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपका कोफ्तों का बैटर जो है वो बाइंड नहीं हो रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना। बस उसके अंदर 2 खाने के चम्मच और बेसन डाल के उसको आपने मिक्स कर लेना है। आपने उसको दोबारा से चॉप नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है। अब मैं इसके इक्वल साइज़ के कोफ्ते बना लूँगी। आप देखें मैंने हाथों पे बिल्कुल भी ऑयल या पानी का यूज़ नहीं किया और आसानी के साथ जो कोफ्ते हैं वो शेप में आ रहे हैं। आपने भी इसी तरह से सेम रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तरह से मैं इक्वल साइज़ के सारे कोफ्ते बना लूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें कोफ्ते जो हैं वो सारे मैंने बना लिए हैं। अब इनको हम करेंगे जी फ्राई। अच्छा, अगर तो आप कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं तो आपके कोफ्ते जो हैं वो बिखर जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनको फ्राई करने से पहले सिर्फ़ एक दफ़ा से कॉर्नफ्लावर में इसको कोट कर लेना है। लेकिन मैंने जो है कोफ्ते ये काफ़ी दफ़ा ट्राई किए हुए हैं और ये बिल्कुल भी बिखरते नहीं हैं, तो मैं इनको सिर्फ़ ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अगर आपका इन केस बैटर बिखर जाता है तो आपने इसको सिर्फ़ एक दफ़ा से कॉर्नफ्लावर में कोट कर लेना है। तो बस इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई इसको ज़्यादा नहीं करना कि बिल्कुल अंदर तक इसको नहीं पकाना, सिर्फ़ ऊपर से हमने इसको सील करने के लिए फ्राई करना है ताकि हमारा ग्रेवी जो है, ग्रेवी में जाके ये कोफ्ते हैं जो ये खुले ना या बिखरे ना। बस इसी तरह से हमने कोफ्तों की साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेना है ताकि दोनों साइड से इक्वल कलर आ जाए। देखिए दोनों साइडों से इक्वल कलर आ गया है तो बस इनको हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। 2 से 3 मिनट में ये इस तरह से इनका कलर आ गया है तो मैंने इनको निकाल लिया है। कोफ्ते सारे फ्राई करने के बाद हम साइड पे रख देंगे और अब आते हैं जी हम कोफ्तों की ग्रेवी की तरफ।
ग्रेवी के लिए मैंने 2 प्याज, लहसुन, अदरक 3-4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर लिए हैं। इनको हमने थोड़ा-सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है, फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल और इसके अंदर जो हमने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था वो सारा डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इस मसाले को भून लेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। आधा खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आपने हिसाब से डालना है क्योंकि पहले कोफ्तों में भी डाला हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपने ग्रेवी में भी डालना है। आधा खाने का चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा खाने का चम्मच ही मैंने डाला है जी धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर आधा-आधा खाने का चम्मच। थोड़ी-सी हल्दी डाल रही हूँ। मतलब इस पूरी रेसिपी में टोटल 1-1 खाने का चम्मच नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर गया है। हाफ़-हाफ़ मैंने कोफ्तों में डाला था और हाफ़ मैं अभी ग्रेवी में डाल रही हूँ। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है कि जो इसकी रॉ स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ हो और इसमें से जो रॉ स्मेल है या रॉ टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने भुना है थोड़ा-थोड़ा पानी डालने के बाद। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम दूँगी, इससे ज़्यादा इसको स्टीम नहीं देना क्योंकि पालक भी गली हुई है, उसके अंदर जो बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी कच्चे नहीं हैं। तो बस इसको हम स्टीम देंगे और हल्का सा चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे, तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो जाएँगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो यहाँ पे 5 मिनट स्टीम देने के बाद कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं, बस इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाज़मी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।